So good morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. Question number 1 to 14 was given as homework, and as you all are saying कि सर हमें तो कोई डाउट नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड. If you have any doubt, you can ask. So let's proceed forward towards question number 15 and 16. Question number 15 and 16 में से 15 आप लोग ट्राई कर ही रहे हो अभी, क्योंकि 15 क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स निकालो. दैट्स इट. और उसके बाद का आगे का काम बड़ा सरल सा काम है. ठीक है. सो मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना शुरू कर दिया आप लोगों ने. ठीक है. दिस इज ए, determinant A and adjoint A and all the process. Matrix A, determinant A. Determinant A निकालना है यूजिंग रो वन में एक्सपेंड कर देता हूँ 2, देन इट इज -4 -4 0 हो गया क्या. देन -3 का साइन चेंज कर देंगे तो +3 -6 -4. लास्ट एलिमेंट है 5 +5 3 बन जाए 3 -2. तो ये 0 हो गया. ये क्या हुआ -6 +4 -2 -2 × 3 -6 हो गया और ये +5 हो गया. सो इज इट -1. डिटर्मिनेंट ए -1 आया. नाउ फाइंड एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए. अच्छा, एडजॉइंट ए निकालते टाइम आप ये भी कर सकते हो कि आपने डिटर्मिनेंट ए जब निकाला तो रो वन को तो एक्सपेंड कर ही दिया, तो कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं. इस 2 को -3 को और 5 को छोड़ के जो बचा हुआ आंसर है, राइट. जैसे ये तो 0 आया था पहला एलिमेंट, फिर ये क्या आया था -6 -4 क्या आया था -2 आया था, +2 जाएगा साइन चेंज करके, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा 3 -2. चलो रो 2 के हिसाब से आओ. ये जाएगा 6 -5 1 एंड साइन चेंज करके -1. फिर -4 -5 -9 साइन विल नॉट चेंज -9. then it is 2 -3 5 and sign will get changed out -5. फिर आओ 12 -10 it is 2, sign will not change. Then -8 -15 -8 -15 -23 and sign will get changed out +23. Last element 4 -3. Oh, 4 -9. 4 + 9 13. इसका ट्रांसपोज भी करना है अभी तो इसका ट्रांसपोज कर दो. So it is like 0 to 1 -1 -9 -5 2 23 and 13. सो बताओ ये आ गया आपका एडजॉइंट है. नाउ ए इनवर्स. अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी लिखना था नॉट इक्वल टू 0. नाउ ए इनवर्स 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए. सो 1 डिवाइडेड बाय -1 करेंगे. मैट्रिक्स नोट करेंगे एक बार. वन डिवाइड बाय -1 यानी साइन चेंज कर दो सबके. 0 1 -2 -2 9 -23 -1 +5 -13. सो दिस इज अवर ए इनवर्स. इसका आंसर मैच करो क्योंकि पहला क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स. सो वी हैव फाउंड ए इनवर्स. ठीक है, बात हो गई. ऑल गुड. मैच हो गया इनवर्स. अब है यूजिंग ए इनवर्स. आगे सॉल्व करो. आगे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो. तो अगर उसके जो इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर वो मैट्रिक्स ए से मैच कर रहे होंगे तो वो सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट. तो ऑब्वियसली उसने कहा है कि इसको यूज करके करो तो वो मैच कर ही रहे होंगे. चेक करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज यूजिंग ए इनवर्स. जो हमने ए इनवर्स निकाला है उसको इस्तेमाल करते हुए सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस.
सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखो 2x-3y + 5z, 2 - 3 5 मैच हो गया, फिर 3 2 - 4 मैच हो गया, एंड 1 1 - 2। तो ये इसके जो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं वो एग्जैक्टली इससे मैच करना है। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, नाउ वी आर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके इक्वेशंस को नोट कर लेंगे। नाउ वी आर गिवन a system to solve a system of linear equations, a system of linear equations given below. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नोट करो, इक्वेशन 1 2 3 मार्क करो। ठीक है, here we can see, here we can see we can see that we can see that क्या देख पा रहे हैं हम कि वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स ए में है। ठीक है, वी कैन सी दैट मैट्रिक्स ए represents matrix A represents represents the coefficients of the variable terms, coefficients of the variable terms of the three equations, of the three given equations. ठीक है ना, so we transform the given equations in the matrix equation form, transform the given equations in the matrix equation form, in the matrix equation form as follows, form as follows. So what is the matrix equation form? Ax equal to b, where लिख लो a में क्या होगा, x में क्या होगा। तो a तो वही सेम मैट्रिक्स 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2, एंड x में क्या ले लेंगे हम, x y z, x y z, एंड b में हम क्या ले लेंगे, टेल मी द गिवन कोएफिशिएंट्स 11 गिवन कांस्टेंट टर्म्स 11 - 5 - ठीक है। ठीक है, अब ए एक्स इक्वल टू बी से एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी आती है, पता है हमको। नाउ टू सॉल्व एक्स वी हैव solve x, we have x equal to a inverse b, x equal to a inverse b। अब यहाँ पे हमको a inverse निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि a inverse हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसने कहा था यूजिंग दैट a inverse फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो a inverse जो हमने निकाला उसको कॉपी पेस्ट मार दो यहाँ पे। what was a inverse which we have found in the first section of the question, 0 1 - 2 0 1 - 2। बताओ आगे क्या था, बोल के बताओ। -2 9 एंड -23 लास्ट रो, -13। और बी हमने अभी अभी नोट किया है, इट इज 11 - 5 - 3। तो बाकी सारा काम हमने कर दिया, बस इसको से मल्टीप्लाई करते हैं हमको एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। चलो लेट्स फाइंड आउट। 0 × 11 0 -5 + 6, सेकेंड एलिमेंट विल बी -22, 9 × -5 इज -45, एंड 23 9 जा हो जाएगा 69, लास्ट -11, then it is -25, then it is 13 3 जा 39 equal to 6 - 5 1,
सो करो जरा, 5 और 2 7, 4 और 2 69, 5 और 2 7, 4 into 67 -67, तो +2, and it is 5 and 1 6, 36, 39 minus 36 is 3, 1 2 3, करेक्ट, 1 2 3। सो ये x की वैल्यू है, राइट? तो x को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो इट इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई। तो यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन से दैट x इक्वल टू 1, कॉमा y इक्वल टू 2, कॉमा z इक्वल टू 3, राइट? hence x comma y comma z, hence x comma y comma z equal to 1 comma 2 comma 3 is the required unique solution, required unique solution। so कुछ नया नहीं था इस क्वेश्चन में, कल का थोड़ा सा रिवीजन हो गया था, और मैच कर लेना आंसर पर। ऑल ओवर हो गया। ओके, अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही सॉल्व करनी है जैसे अभी तक कर रहे थे, बस इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन होती थी, अभी पहले इक्वेशंस हमको खुद को बनानी है, और इतनी सरल इक्वेशंस आएंगी। इससे डिफिकल्ट इक्वेशंस तो हम 9 10 में सॉल्व करते थे, अभी बिल्कुल सरल इक्वेशंस आएंगे, देखें। क्वेश्चन नंबर 16, साक्षी हो गया? क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat, 2 kg राइस इज 60। ठीक है, किसी दिन गए आप मार्केट और ये सामान आपने खरीदा, तो आपके टोटल जो कॉस्ट आई, जो बिल बना वो 60 रुपए का बना। फिर दूसरे दिन आप गए तो 2 kg ऑनियन लिया, 4 kg वीट लिया, 6 kg राइस, तो 90 रुपए बना। एंड देन फिर 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस ली, तो 70 बना। तीन अलग अलग केसेस हैं, उससे तीन अलग अलग इक्वेशंस बन सकती हैं। बनने के बाद वही काम करना है जो अभी तक कर रहे थे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि तीनों आइटम तीनों जगह सेम होने चाहिए। लाइक इधर ऑनियन व्हीट राइस है तो इधर भी ऑनियन व्हीट राइस है, और यहाँ पे भी ऑनियन व्हीट राइस है। अगर ये सेम नहीं है तब तो फिर ये इक्वेशन 3 से ज्यादा बन जाएंगी, जो कि हमारे कोर्स में नहीं। ओके, चलो तो स्टार्ट करेंगे हम। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन बी एक्स, 1 kg व्हीट बी वाई, एंड 1 kg राइस बी जेड। स्टार्ट करो, बोलो साक्षी, बोलो, एनी डाउट्स? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन, एक साथ ही लिख लो चाहे से, कॉमा 1 kg कॉस्ट, बोला है ना, ठीक है, 1 kg ऑनियन, 1 kg वीट एंड 1 kg राइस बी, बी एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। एक्स कॉमा वाई एंड जेड, रुपीज लगा देना, रुपीज एक्स कॉमा वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। हो गया assumption। नाउ इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, एक एक करके तीनों लाइंस नोट करनी है हमको। नाउ इट इज गिवन दैट, पहली लाइन क्या है? कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, कॉमा 3 kg wheat and 2 kg राइस इज रुपीज 60। पहली इंफॉर्मेशन ये गिवन है, सो यहाँ से इक्वेशन बना दो आप। दैट इज, अगर 1 kg ऑनियन एक्स का है तो 4 kg ऑनियन 4x का होगा। अगर 1 kg वीट वाई का है तो 3 kg वीट 3y रुपीज का होगा। 1 kg राइस अगर जेड की है तो 2 kg राइस 2z रुपीज की होगी। एंड फिर तीनों का कंपाइल्ड कॉस्ट क्या होगा? 4x प्लस 3y प्लस 2z, एंड एज पर द क्वेश्चन इट इज गिवन एज रुपीज 60। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। वेरी इजी, बोलो इक्वेशन। तो एक पेज ज्यादा है करने का, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। अगेन इट इज गिवन दैट, सेकंड केस नोट करो। अगेन इट इज गिवन दैट, नाउ सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है? 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस। नोट करो, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज रुपीज 90। सो एज पर दिस इंफॉर्मेशन 2 kg ऑनियन है,
दैट इज 2x प्लस 4 kg वीट है तो 4y प्लस एंड 6 kg राइस है तो 6z इक्वल टू 90। इसको 2 से डिवाइड करके और छोटी कर देते हैं, ठीक है। सो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45। ऊपर वाली तो डिवाइड नहीं हो रही थी ना। लास्ट केस बनाओ क्विकली। अगेन इट इज गिवन दैट, बनाओ। अगेन इट इज गिवन दैट। लास्ट केस में क्या क्या है इंफॉर्मेशन हमारे पास है? 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट और 3 kg राइस। 6 kg ऑनियन, कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, कॉमा 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज रुपीज, क्या है ये? 70 है, ओके 70। तो यहां से इंफॉर्मेशन इक्वेशन बनती है दैट इज 6x 2y 3z इक्वल टू 70। सो तीनों इक्वेशंस है हमारे पास अब। ठीक है, नाउ वी हैव, तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं। नाउ वी हैव, नाउ वी हैव तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिख दो। 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन आ जाओ, जो हमने छोटी करके लिखी वो लिखना, x प्लस 2y plus 3z equal to 45, and the last equation was 6x plus 2y plus 3z equal to 70। इसके आगे का काम सेम जैसा करते आ रहे थे। इक्वेशन से तो नहीं थी कल तक, अब इक्वेशंस आ गई। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। शुरू हो जाओ। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, वही सेम नोट्स एंड ऑल। ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन इक्वेशंस in matrix equation form, in matrix equation form as follows, as follows: ax equal to b, where a equal to, where a equal to 4 3 2 1 2 3, and it is 6 2 3, and x equal to xyz, and b equal to 60 45 and 70। चलिए निकालो, डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट है, सब कुछ इनवर्स है। नाउ डिटर्मिनेंट है, यूजिंग रो 1 कर लेते हैं। सो 4 इंटू 6 माइनस 6, तो ये 0 बनेगा। ठीक है, देन -3 इंटू 3 माइनस 18, देन +2 इंटू 2 माइनस 12। सो 0, 3 माइनस 18 -15, -15 इंटू -3 +45, 2 माइनस 12 -10, -10 इंटू 2 -20, तो 45 -20 25 आया क्या? डिटर्मिनेंट है विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर, and is invertible, and is invertible। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं? सो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तो सॉल्व करना ही नहीं है। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि 99% केसेस में होगा,
अगर सॉल्व करने का क्वेश्चन है तो हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यूनिक सॉल्यूशन है तो एडजॉइंट ए निकालना है नेक्स्ट पार्ट में, फिर इनवर्स एंड ऑल। एडजॉइंट, तो फर्स्ट रो के जो को फैक्टर्स है वो तो हम डिटरमिनेंट ए से भी निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए के निकालने के प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। जीरो, ये क्या हो जाएगा, +15 एंड -10, यही हो गए। देखो तो स्क्रीन पे देखो, जब हमने डिटरमिनेंट ए निकाला था तो ये पार्ट, ये को फैक्टर्स ही तो थे, बस इनको साइन देना है और उधर कॉपी पेस्ट करना है, तो कम से कम एटलीस्ट एक रो तो जल्दी से निकल जाएगी। जीरो, 3 - 18 -15, लेकिन उसको साइन देंगे तो +15, 0 15 एंड -10, ठीक है। 0 15 एंड -1, कहीं आप दोबारा सॉल्व कर रहे हो तो आपको बता दें, ठीक है। फर्स्ट रो तो आपको भी पेस्ट करना है। आ जाओ सेकंड रो पे आ जाओ। चेक करो एडजॉइंट ये आ रहा है क्या। यही आ रहा है। ओके नाउ ये एडजॉइंट ए आ गया, तो नाउ ए इनवर्स, या फिर सीधे ही वो निकाल लेते हैं ना। नाउ ए एक्स इक्वल टू बी, नाउ वी हैव ए एक्स इक्वल टू बी, और वहां से x की वैल्यू आती है विच implies दैट x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स बी के फॉर्मूला को हम कर देते हैं एक्सपेंड, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए एंड इनटू बी। सो डिटरमिनेंट ए क्या आया था, 25 +25 +25, एडजॉइंट ए हमारे सामने है, 0 - 5 5 15 0 -10 -10 10 एंड 5। अच्छा, मैट्रिक्स बी क्या निकली थी, 60 45 एंड 70, 60 45 एंड 70, 60 45 एंड 70। अब आप एक काम और कर सकते हो, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, आपको ये काम करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब अभी अगर मैं 1/25 अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो फ्रैक्शनल वैल्यूज बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो जरूरी थोड़ी ना ऐसा कोई कि हम ए इनवर्स अलग से ही निकालें। ए इनवर्स के निकालने के प्रोसेस में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम इस 25 को बाद में डिवाइड कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई करा दो, फिर बाद में 25 से डिवाइड कराएंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आएंगी, अभी आ जाएंगी। मैट्रिक्स भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी और गलती होने के चांसेस भी जाता हूँ। सो 1/25 को बाहर निकाल के पहले इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर दो। 0 -45 इंटू 5, 45 5 से कितना होता है 225, और 70 इंटू 5 होता है 350, 15 इंटू 6 90 900, 0 एंड माइनस का 700, देन इट इज माइनस का 600, 45 इंटू 10 450, 70 इंटू 5 350।
सो 1/25, 350 में से 225 गया तो 125, 900 में से 700 गए 200, ये हो गए 4 और 3 7, 800 में से 600 गए 200 अगेन। अब 25 से डिवाइड करो। सो 125 फाइव टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो ये तो एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो एक्स इक्वल टू 5, 8, 8, दैट इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या होगी, XYZ। एक्स मैट्रिक्स को मैंने एक्सपैंड कर दिया, 5, 8, 8। तो वहां से इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस को यूज करते हुए एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 8, जेड इक्वल टू 8। सो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, x comma y comma z equal to 5 comma 8 comma 8 is the required unique solution। लेकिन अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट ये नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वेशंस तो मैंने बनाई थी, वर्ड प्रॉब्लम थी, तो वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही खत्म करेंगे। हेंस लास्ट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं, हेंस कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन, कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू एक्स, हमने माना था ₹X, ₹Y, ₹Z, और आंसर आया है ₹5। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू ₹8, दिस इज द फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। सो ऑल ओवर, सो लास्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंदी मानते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेटिव मानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बड़ी सरल है। ठीक है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस कर लिए तो पूरा पैटर्न माइंड में याद हो जाता है। बोलो एनी डाउट्स। और कल एक क्वेश्चन आया था हमारे सामने, इसका रौनित ने करके देखा घर पे, आपको भी करके देखना चाहिए। करके देखा है कि नहीं देखा है, देखो आपने। क्वेश्चन नंबर 11th में अगर हम इस इक्वेशन को चेंज कर दें, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या बन जाएगा ये, 2x, करके देखा था घर पे, -4y -2z इक्वल टू 3। सो अगर ये वाली इक्वेशन की जगह हम ये वाली इक्वेशन रखेंगे तो हमारा मैट्रिक्स ए डिफरेंट बनेगा। बोलो, उससे डिटर्मिनेंट ए भी डिफरेंट बनेगा, मतलब जो आपका बना है उससे डिफरेंट बनेगा, जो आपने घर पे किया होगा इसको चेंज ना करके एज इट इज जब आपने रखा होगा, तो मैट्रिक्स एक्स ए जो बना और उसकी जगह ये इक्वेशन रख के जो मैट्रिक्स ए बना वो डिफरेंट बना होगा, उससे डिटर्मिनेंट ए डिफरेंट बना होगा, उससे एडजॉइंट ऑफ ए डिफरेंट बना होगा, और उससे इनवर्स ऑफ ए भी डिफरेंट बना होगा। यानी यहां तक तो डिफरेंट बना होगा, लेकिन फाइनली जब आप एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाल रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंट ए इनवर्स है वो रख देना और यहाँ पे बी रख देना, आंसर फाइनली बिल्कुल सेम आएगा, एग्जैक्ट। मजा आया, क्लियर है अभी, क्योंकि बी भी तो डिफरेंट होगा, बताओ, बी भी तो डिफरेंट होगा, कैसे डिफरेंट होगा, अभी आपका बी क्या है, 1 3/2 9, लेकिन बाद में चेंज होने के बाद क्या होगा, 1 3 9, ये वाला एक एलिमेंट डिफरेंट हो गया ना, तो ए इनवर्स डिफरेंट है तो बी भी तो डिफरेंट है कि नहीं है, तो उससे फाइनल आंसर एक्स का सेम आएगा। तो ये चीजें एक्सपेरिमेंटल तौर पे करके देखनी चाहिए हमेशा। ठीक है, चलो, एनीवेज एक्सरसाइज इज ओवर, लेट्स कम टू द मिसलेनियस पार्ट। अब क्योंकि अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसी को उठा लो पहले, ताकि उसी फ्लो में वो भी सॉल्व हो जाएगा, और उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मिसलेनियस है तो ऑब्वियसली कुछ तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगी। ठीक है, जो कम टू द मिसलेनियस पार्ट, और मिसलेनियस पार्ट में अपने को सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास पुरानी बुक है और आपके जो पोर्शंस ओमिटेड हैं, यानी प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज ओमिटेड है ना, तो उसको हटा के जो क्वेश्चन है वो देखने पड़ेंगे। सो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 16 है मिसलेनियस में, आप देखो आपके सीरीज में कौन सा है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर ही आधारित है, इसलिए मैं पहले ये करवा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो। 7th है आपकी बुक में, 7th है, इसमें 16 है, यू कैन इमेजिन कितने सारे ओमिटेड है। चलो तो इसको सॉल्व करें। दिख रहा है क्वेश्चन, एक इक्वेशन है ये, एक्स वाई जेड है तो 3 इक्वेशंस मिलेंगी, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। सब कुछ छोड़ो, पहले तो मुझे आप ये बताओ, इस टाइप की इक्वेशंस जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर लिया,
इस टाइप की इक्वेशंस हमने सॉल्व करी है क्या पहले, मतलब लाइक 9th 10th 11th में या पहले जूनियर क्लास में सॉल्व करी है क्या? यस और नो? करी। कहाँ करी थी, कौन सी क्लास में? 11th में? 10th में नहीं करी? 10th में नहीं करी? 10th में करी है? 10th में कौन से चैप्टर में करी है? हम्म? नहीं याद? नहीं थी? थी हाँ। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, यस, कुछ कुछ याद आ रहा है आपको। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कौन सा चैप्टर था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। अच्छा, उसमें कौन सी एक्सरसाइज थी याद है? लास्ट एक्सरसाइज थी, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीज लास्ट ही आती है। ओके, तो लास्ट एक्सरसाइज में टॉपिक का नाम क्या था, वो याद है? टॉपिक का नाम था, मैं याद दिलाता हूँ, इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in two variable, to a pair of linear equations in two variables। तो रिकॉल करते हैं इसमें क्या था क्या नहीं था इन टू वेरिएबल्स। एक्चुअली इस समय ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है ही नहीं। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। यस और नो? और फिर सेकंड है तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल, और तीसरी है तो फिर वो a3x प्लस b3y। कुल मिला के जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, वो न्यूमरेटर में होते हैं, डिनोमिनेटर में कभी नहीं होते हैं, किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। और होते हैं तो फिर वो दूसरी दूसरी फॉर्म्स होती हैं, लाइक अभी हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो उसमें भी लेकिन एक्स के ऊपर ही होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी नीचे नहीं, किसी भी फॉर्म में एक्स वाई जेड तो नीचे होते ही नहीं है। तो इस समय तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू या थ्री वेरिएबल्स जो भी हम कहें, मैंने टू लिख दिया यहाँ पे, हमारे पास थ्री है, जिस भी वेरिएबल्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कहें, ये है ही नहीं लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं है। तो ये क्या है फिर? ये रिड्यूसिबल फॉर्म है। क्या है ये? रिड्यूसिबल का मतलब है तो नहीं, लेकिन रिड्यूस करके बनाई जा सकती है, रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस इस फॉर्मेट में बनाई जा सकती है। अब पहले हम क्या करते थे, 10th में इसको बनाते थे उस फॉर्मेट में, और बनाकर और फिर जो भी हमारे तरीके होते थे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, उससे हम इसको सॉल्व करते थे। अब किसी को याद है हम कैसे बनाते थे? क्या? 1/x को a मान के, 1/y को b मान के, 1/z को c मान के। c तो खैर होता ही नहीं था उस टाइम, x और y होता था। 1/x को अगर मैं यहाँ पे a मान लूं, 1/y को अगर मैं यहाँ पे b मान लूँ सॉरी नोट ए, b मान लूँ, एंड 1/z को मैं अगर c मान लूँ, ये तीन अजम्पशंस अगर मैं कर लूँ, तो अब बताओ ये इक्वेशन कैसी बनेगी? 4a हो जाएगी, क्योंकि 1/x को तो a मान लिया, 1/x तो इसको हटा के आप इसकी जगह a लिख दोगे, 1/y को इसकी जगह b लिख दोगे, समझ गए? तो ये क्या बन जाएगी? 4a, देन इट इज -6b, देन इट इज +5c इक्वल टू 1। तो अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, a1x प्लस b1 प्लस वो एक्स वाई जेड की जगह abc है, तो डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो वहां से a कॉमा b कॉमा c सॉल्व हो जाएगा, समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग, एक बार जो भी समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग सॉल्व हुआ, उसको मैं वापस 1/x 1/y एंड 1/z की जगह पुट अप करके एक्स वाई जेड निकालता था। सो दिस वाज द प्रोसेस। ओके, और उस प्रोसेस को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो उससे हमारा काम बन भी जाएगा, सॉल्व हो भी जाएगी, बस एक स्टेप ज्यादा है कि एक ये तीन अजम्पशन और लेने। बट खुशखबरी ये है, द गुड न्यूज इज कि मैट्रिक्स फॉर्म में ये अजम्पशंस लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट टेकिंग दीज अजम्पशंस हम डायरेक्ट जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दो, ये काम किया, और ले लेते हो तो गलत भी नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक मेथड है ही सही। ठीक है, तो हम पता है क्या करेंगे, जो एक्स मैट्रिक्स में अपन एक्स वाई जेड लेते थे, अब 1/x 1/y 1/z ले लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू आती थी, अब 1/x 1/y 1/z की वैल्यू आ जाएगी, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी रेसिप्रोकल करके। ठीक है, समझ आया? चलो, राइट डाउन द इक्वेशंस फर्स्ट, करते हैं इसको क्रैक। Here the given system of linear equations is given system of linear equations is
ये एक इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, बताओ दूसरी क्या है, पढ़ के बताओ पीछे से। 4/x ऐसे कुछ है। 4/x -6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1। थर्ड वन 6/x प्लस 9/y -20/z 2। चलो इक्वेशन 1 2 3 मार्क कर देंगे हम इसको। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन इक्वेशंस वही सेम प्रोसेस, नो चेंज एट ऑल, कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ बिल्कुल सेम। ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म as follows: ax equal to b, where where बताओ ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स क्या होंगे वही सेम। देखो क्या होंगे, इधर देखो 2 3 10, ओके। सेकंड के 4 -6 5, थर्ड के 6 9 एंड -20, सेम टू सेम लिख लो, नो चेंज एट ऑल। 2 3 10 4 -6 एंड 5 6 9 एंड -20। बस x चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज होने का मतलब पिछली बार से कुछ अलग हो जाएगा। पिछली बार x क्या था, XYZ। अब की बार क्या बनेगा, 1 on x 1 on y 1 on z। एंड b जैसे होता था वैसे ही होगा, नो चेंज एट ऑल। 4 1 2। और इस टाइप की कितनी भी कैसे भी इक्वेशंस आ जाए, जब आप उसको मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर दो तो आप खुद वेरीफाई करके देख लेना कि हमारी वो इक्वेशंस बनती कि नहीं बनती। जैसे पहली इक्वेशन ही बना के देखूं मैं, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे ए को एक्स से। 2 × 1/x तो 2/x होगा, +3 × 1/y तो 3/y होगा, +10 × 1/z तो 10/z होगा, और इक्वल टू इन तीनों का सम इक्वल टू 4 होगा। तो तीनों इक्वेशंस बन सकती हैं, दैट मीन्स ये अरेंजमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलो अब क्या, वही सेम प्रोसेस। नाउ सबसे पहले फाइंड आउट व्हाट, a determinant। Now determinant a, 2 into 120 -45 -3 into -80 -6 5 30 10 into 36 माइनस माइनस का 36 and for the 36 6 36, so it is equal to what, 2 into हो जाएगा 120 -45 कितना होता है 75, देन -3 into क्या हो जाएगा -110, देन फिर 10 into क्या हो जाएगा 36 -36 72 हो गया क्या। सो 150 +330 +7, काफी बड़ा सारा डिटरमिनेंट आ रहा है। 0 0 0, तीनों दो 5 और 5 10, और फिर 8 और 3 11 एक बार 1200, 1200 आ रहा है सबका, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। सो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, लिखो स्टेप्स। सो ए इज नॉन सिंगुलर एंड इज इनवर्टिबल। सो the given system of linear equations has a unique solution, has unique solution। ठीक है, चलो आगे की कहानी। सब कुछ सारा दारोमदार तो मैट्रिक्स ए पे ही डिपेंड करता है, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालो।
अब देखो मैट्रिक्स ए का जब हम डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकालेंगे तो पहली रो तो क्लियर है, चेक करो यहाँ से। पहली रो का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 75, दूसरा एलिमेंट या -110 है तो साइन चेंज करके +110, और तीसरा एलिमेंट 70। तो तीन एलिमेंट्स तो रखे रखा है मिल जाते हैं, बाकी के 6 निकालने होते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए 75 110 70। बाकी के 6 एलिमेंट्स निकालने, तो 4 के हिसाब से -60 -90 -150, साइन चेंज हो गए +150, एंड इट इज 60 -100। 18 -18 36, 3 -60 75। सो एक बार चेक कर लो यही आया है कि सबका एडजॉइंट। ट्रांसपोज कर देते हैं अभी बस इसका। 75 110 72 150 -100 -36, then 75 30 -20। सो यही आया कि एडजॉइंट है, चेक करो मैच हो रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स हम फिर ऑन द गो ही निकाल लेंगे। नाउ वी हैव नाउ वी हैव ax equal to b, which implies x equal to a inverse b. So a inverse का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b। चलो पुट द वैल्यूज। डिटर्मिनेंट a क्या आया था 1200, 1200 आया था। 1 डिवाइड बाय 1200, एडजॉइंट a ये रहा सामने 75 150 75 110 -100 30 72 -36 -25। ठीक है। और b क्या था, b 4, आगे बोलो क्या था, b मैट्रिक्स b 4 1 2। अब अगेन अगर 1200 से अभी डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यूज आएंगी। सो 12 1 डिवाइड बाय 1200 को बाहर ही रहने दो। अच्छा फ्रैक्शनल वैल्यूज तो वैसे भी आएंगी, क्योंकि क्या है हमारे, वो क्या है 1/x 1/y 1/, तो वैसे भी आएंगे लेकिन छोटी आएंगी। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 4 जा 300 प्लस ये 150 प्लस 75 2 जा अगेन 150, 110 इंटू 4 440 -100 प्लस 60, देन इट इज 72 4 जब कहाँ पे 75 आएगा, यहाँ पे। सही है। 4 2 जाए, ट्रांसपोज नहीं किया अभी तक आपने। 4 2 जाए 4 7 जाए 28 -36 -48, 1 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 300 300 600, फिर ये होता है 400 500, 500 में से 100 गए तो 400, लास्ट वाला हो। और 288 में से 48 गया तो 240, 240 में से 36 गया 204, लास्ट वाला एलिमेंट अलग आ रहा है, 240 आ रहा है। एक मिनट, 75 110 75 110 72 150 -100, इस जगह जीरो आ रहा है। चलो चेक करते हैं इस एलिमेंट के हिसाब से। 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 18 और 18 36। अच्छा 9 2 जा 18 -18, ओके जीरो, प्लस कर दिया। तो एक एलिमेंट रॉन्ग हो गया, यहाँ पे करो जीरो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जीरो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जीरो, यहाँ नहीं, यहाँ जीरो,
तो उसके हिसाब से फिर लास्ट एलिमेंट गलत हो जाएगा, 72 यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो 288 माइनस 48 गिव्स में 240। अब ठीक है। ठीक है, अब एक बार बस इसको 1200 से डिवाइड करा दो। सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 1200 से डिवाइड कराऊंगा तो 600/1200 1/2, 400/1200 1/3, और 240/1200 क्या होगा, 5 4 20 1/5, राइट। इम्प्लाइज इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दूं, एक्स मैट्रिक्स को लिख दूं तो क्या था, 1/x 1/y 1/z, और उसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 1/3 1/5। यहाँ से इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यूज करें, सो वी विल गेट 1/x इक्वल टू 1/2, कॉमा 1/y इक्वल टू 1/3, कॉमा 1/z इक्वल टू 1/5। तो ये अभी फाइनल आंसर्स नहीं है, क्योंकि हमको हमेशा इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है एक्स वाई जेड चाहिए। तो यहाँ से एक्स वाई जेड रेसिप्रोकल्स करके निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कैसे, तो एक्स की वैल्यू 2, कॉमा वाई की वैल्यू 3, कॉमा जेड की वैल्यू 5 हो जाएगा। सो 2 3 5 आ जाए। सो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 2 3 5 इज द रिक्वायर्ड यूनिक सॉल्यूशन। मैच करो आंसर, आंसर किसे मैच हो गया, सही। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने वाले करीब करीब सारे क्वेश्चंस हो गए अभी, बोलो। अब अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज इस टाइप का कोई क्वेश्चन यहाँ बचता नहीं है। ठीक है, मिसलेनियस का पहला वाला क्वेश्चन देखो एक बार बस ओनली। केमिस्ट्री की क्लास है। हम्म, केमिस्ट्री की नहीं लेनी आपको, जाओ फिर। प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब इसका जो आंसर आएगा उसमें थीटा नजर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, देखो मैंने कहा एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब ये एक्स तो डिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू पे एक्स निर्भर कर रहा है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखने तो एक्स कुछ और हो रहा है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखने तो एक्स कुछ और हो रहा है, 45 डिग्री। तो एक्स इज डिपेंडेंट ऑन थीटा। लेकिन अगर मैं लिख दूं एक्स इक्वल टू 1, अब थीटा कुछ भी रखो एक्स तो 1 है, बोलो। थीटा 30 डिग्री रखूंगा तो भी x1 है, थीटा 75 डिग्री रखूंगा तो भी x1 है, समझ गए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब होता है कि इसका जो आंसर आएगा उसमें थीटा नजर नहीं आएगा। जैसे अभी एक्स की वैल्यू में 1 थीटा नजर नहीं आ रहा तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया। तो मीनिंग पता हो तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बस लेकिन प्रॉब्लम होती है कि सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है, ये पता नहीं था, तो अब पता चल गया। तो क्या डिटरमिनेंट निकालो क्विकली। गिवन डिटरमिनेंट इज डेल्टा इक्वल टू दिस, बोलो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 ही कर दो। तो x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 इज -1, फाइन। फिर माइनस साइन थीटा, ये गया ये गया, तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लास्ट एलिमेंट आ जाओ, प्लस कॉस थीटा। प्लस कॉस थीटा के हिसाब से ये जाएगा ये जाएगा। सो माइनस साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस थीटा। एंड व्हेन वी विल सॉल्व दिस, तो करो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स क्यूब, देन इट इज माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा इज प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। लास्ट एलिमेंट पे आ जाओ, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट टर्म पे आ जाओ, कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा इज प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हुआ चेक करो। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए, और एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा में से आप एक्स को कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में से आप एक्स को कॉमन ले लेंगे प्लस एक्स को, तो बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स भी कट गया, सो आंसर आ गया माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स क्यूब में कहीं भी थीटा नजर नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। So delta equal to minus x cube, which is independent of theta, which is independent of theta। प्रूव करना था तो नीचे लिख दो hence proof। बोलो समझ आ गया।
आगे समझ बताओ सभी को? ठीक है, काफी है। अब कितने क्वेश्चंस बचते हैं एक बार देखना मिसलेनियस में, टोटल कितने हैं? जिसमें से हमने दो तो कर लिए, एक तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। 9 में से हमने ये नीचे के तो वैसे भी वो है ना, 7 ही हैं वैसे, तो नीचे के तो वो भी एमसीक्यूज हैं, जल्दी हो जाते हैं। 7, 7 में से भी 2 कर लिए तो 5 ही बचते हैं। तो हम एनी हाउ कल मिसलेनियस खत्म करेंगे एंड टुमारो वी विल हैव अ टेस्ट। रेडी? कल की तारीख में अपन मिसलेनियस खत्म करते हैं। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।